बुधवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल पेश किए, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसकी अब चर्चा होने लगी है। दरअसल अमित शाह इस दौरान तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। उसके बाद लोग सोचने लग गए कि आखिर अमित शाह तीसरी पंक्ति में क्यों बैठने लग गए, जबकि अमित शाह हमेशा से लोकसभा हो या राज्यसभा वहाँ पहली पंक्ति में बैठते हैं, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने जब इन तीनों बिलों को पेश किया तो इसी दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और उनके ऊपर बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। संसद में इस तरह की घटना हुई तो उसकी चर्चा होने लगी। एक तरीके से अमित शाह पर कागजों से विपक्ष ने हमला कर दिया। आखिर अब बड़ा सवाल यही है कि पहली पंक्ति में बैठने वाले अमित शाह तीसरी पंक्ति में क्यों बैठे। दरअसल बताया जा रहा है कि अमित शाह तीसरी पंक्ति में इसलिए बैठे ताकि विपक्ष के फेंके गए कागज उन तक न पहुंच पाए। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से अमित शाह पर कागज के टुकड़ों को उछाला गया। पहले विपक्ष ने बिल के कागज को फाड़ा और उसके बाद अमित शाह की तरफ उछाल दिया गया, लेकिन ये कागज के टुकड़े अमित शाह के चेहरे के सामने तक तो आए, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद सरकार को पहले से ही पता चल गया था कि इन बिल को लेकर हंगामा होने वाला है और हंगामे के आसार के चलते पहले से ही फैसला लिया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह को तीसरी पंक्ति में बिठाया जाए, जिससे कि अगर उन तक ये कागज फेंके जाएं तो न पहुंच पाए। शायद इसी वजह से पहले से ही सरकार ने तय कर दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह को तीसरी पंक्ति में बैठाया जाएगा। वैसे भी सियासत में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और खासकर जब तस्वीरें संसद के अंदर की हों तो उसकी बात अलग होती है और उसके मायने और उसके प्रभाव बहुत दूर और बहुत देर तक रहते हैं। ऐसे में शायद सरकार को पहले से अंदेशा हो गया था कि विपक्ष इन 3 नए बिलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने वाला है और शायद सरकार को पहले ही इस बात की आशंका थी कि इस तरीके की हरकत विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। इसीलिए ये शायद फैसला लिया गया कि अमित शाह को पहली पंक्ति की जगह तीसरी पंक्ति में बिठाया जाए और इस दौरान अमित शाह तीसरी पंक्ति में बैठे रहें, वहीं से सदन को जवाब दें, वहीं से विपक्ष के आरोपों का जवाब दें। और अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह की कुछ हरकत की जाती है तो उसका इम्पैक्ट अमित शाह से दूर ही रहे, तो शायद इसी वजह से ये फैसला लिया गया। वहीं संसद में जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो इस दौरान विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने साफ कर दिया कि जब उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल सरकार जो नया बिल ला रही है उसके मुताबिक किसी भी मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जेल जाने पर 30 दिन के भीतर खुद ही इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में 31वें दिन उनका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। इसी मसले पर जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह भी जेल गए थे। इस दौरान अमित शाह खुद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, जेल हुई थी, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया था, लेकिन मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो एक बार आप गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सुन लीजिए। झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में। आपको बता दें, सरकार जो नए 3 बिल ला रही है अब उसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। मतलब अब संयुक्त संसदीय समिति में इस पर चर्चा होगी, इन तीनों विधेयकों पर चर्चा होगी। इन तीनों विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सांसद चर्चा करेंगे और उसके बाद शीत सत्र से पहले इसकी रिपोर्ट आएगी और फिर सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इन तीनों बिलों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित करा लिया जाए।